दोस्तों नमस्कार। सीटेट रीट एमपीटेट एग्जाम के लिए देखिए आपका संस्कृत पैडागोगी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पार्ट हो जाता है। 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। देखिएगा डिस्कस करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को। इससे पहले देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करिएगा। ये सीरीज आपका देखिएगा 225 आपका टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आप देखिएगा कम से कम 11-12 क्वेश्चंस तो यहीं से आप ले लीजिएगा। ये नोट्स देखिएगा हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको 2 से 25 आपका क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें लाइक कर दीजिए वीडियो को। स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए है शिक्षण से सर्व प्राचीन शिक्षण विधि वर्तते। अब देखिएगा शिक्षण में सबसे प्राचीन जो विधि है, शिक्षण विधि है, वो कौन सी मानी जाती है बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिएगा परीक्षण विधि है, पाठ्यपुस्तक है, प्रत्यक्ष विधि है या व्याख्या विधि है। तो देखिएगा प्राचीन समय से ही आपका व्याख्या, जो आपका आश्रम वगैरह में जो पुराने समय में विद्यार्थी आपका लेते थे शिक्षा दीक्षा, तो वो व्याख्या के माध्यम से जो गुरु होते थे वो व्याख्यान देते थे। तो व्याख्या विधि जो है आपका सबसे पुरानी विधि होगी। आया समझ में डियर? चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है शिक्षा संविधाने कस्या सूचा निर्दिष्टा वर्तते। अब देखिएगा शिक्षा जो है संविधान के किस सूची में आपका इसे रखा गया है बताइए। ये क्वेश्चन आपका देखिए पहले यूपी टेट में आया है, ध्यान रखिएगा इसको। तो देखिएगा शिक्षा जो है संविधान के आपका संवर्ती सूची में हम रखेंगे। आया समझ में? तीसरा ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है बेसिक शिक्षाया संस्थापक। अब देखिएगा बेसिक शिक्षा के संस्थापक या प्रतिपादक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको, बार बार टेट्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिएगा बेसिक शिक्षा के संस्थापक गांधी होंगे, महात्मा गांधी होंगे। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने देखिएगा आपका जो हस्तकला है उसको महत्व दिया है कि जो पिछड़े बालक हैं उनके लिए हस्तकला का भी आपका रोल होना चाहिए पढ़ने के साथ साथ में, ताकि वो अपनी जो भी जीविका है उसको आपका पूर्ण कर सके। आया समझ में? उनको देखिएगा शैक्षिक रूप से इतने आपका सक्षम नहीं होते हैं, तो उनको हस्तपरक जो गतिविधियां हैं वो ज़्यादा दी जाती है। तो उसके लिए और बेसिक शिक्षा के प्रतिपादक कौन होंगे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कस्या विदो उदाहरणे नियम प्रति शिक्षण सूत्र से अनुसरण क्रिय थे। अब देखिएगा कौन सी विधि में यहाँ पर हम उदाहरण से नियम की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसका पालन करते हैं बताइएगा जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है या बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर विधि जो उदाहरण से आपका नियम की ओर जाती है यह कौन होगी? आगमन विधि। समझ में? दूसरा ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि छात्र उत्तर न दे जाती। अब देखिएगा कोई प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर नहीं दे पा रहा है आपका बच्चा, जो हमने पूछा है, तो स्वयं उत्तर देंगे, दंड देंगे उसको। दूसरा प्रश्न पूछेंगे या कारणम अन्वेषणम कि क्यों बच्चा जो है उत्तर नहीं दे पा रहा है उसका कारण जानेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब होगा 4th ऑप्शन। आप सभी टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शंका समाधान आया शिक्षकेण कस्य विधो अनुसरण क्रिय थे। अब देखिएगा शंका या कोई समस्या है उसका समाधान करने के लिए शिक्षक को किस विधि का यहाँ पर अनुसरण करना होगा, या किस विधि का अनुसरण शिक्षक करता है कोई भी शंका का समाधान करने में बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिएगा व्याख्या देंगे। कोई भी समस्या है, शंका है, उसके बारे में हम जान लेंगे और व्याख्या करेंगे। व्याख्या विधि के माध्यम से यहाँ पर हम जो भी समस्या है उसको दूर करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचार संप्रेषण से प्रभावी माध्यम। अब देखिएगा विचारों का यहाँ पर संप्रेषण करना है, मतलब एक दूसरे तक पहुँचाना है विचारों को। तो कौन सबसे प्रभावी माध्यम होगा? अभिव्यक्ति, भाषा, शैली या वाचनम बताइए। तो बिल्कुल सही है। देखिएगा विचारों के संप्रेषण का सबसे प्रभावी जो माध्यम है यह आपका भाषा होगा। आया समझ में? सेकंड ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य विधा वर्तते। अब देखिए गद्य की विधा यहाँ पर कौन सी है? उपन्यास है, निबंध है, आत्मकथा है, या सभी के लिए जाएंगे बताइए। तो बहुत अच्छी डियर, सभी की अच्छी तैयारी है। देखिए गद्य विधा जो है उपन्यास, निबंध, आत्मकथा सभी होगी, सर्वे के लिए जाएंगे, सभी होगा यहाँ पर। आया समझ में? 8 के लिए चौथा ऑप्शन। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है जो बार बार टेट्स में पूछा जाता है, और आपका जो एग्जाम है ये आपका 21 दिन चलने वाला है, वर्ग 3 का एग्जाम। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर लाजमी है कि बनेंगे एग्जाम में, सीटेट में भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन। देखिएगा व्याकरण शिक्षण से प्रमुख विशेषता वर्तते। अब देखिएगा व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विशेषता क्या है बताइएगा। ये क्वेश्चन आज मैंने कम्युनिटी पर भी पोस्ट किया था। यहाँ पर देखिएगा
बहुत सारों ने इसका आंसर ज्ञानम दिया है, तो यह गलत होगा। ज्ञानम नहीं, व्याकरण शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण नियम होते हैं, ध्यान रखिएगा। सेकंड ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क वर्ग से उच्चारण स्थान मस्ती। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा बताइएगा। क वर्ग जो है ये आपका कंठ से आपका उच्चारित होता है, क ख ग घ ण, इस तरह आया समझ में। ये पूरा आपका क्या है, क वर्ग। इसके बाद जो च वर्ग है ये तालु से, जो ट वर्ग है वो मूर्धा से, और दंत से त, और ओष्ठ से प वर्ग। ये पूरा आपको याद होना चाहिए। कोई सा भी आपका वर्ण आपसे पूछा जा सकता है, या वर्ग के बारे में पूरे पांचों अक्षर के जो आपका वर्ग है उनके बारे में पूछा जा सकता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। पाठ्यसगामी क्रियाणाम महत्वम। अब देखिए पाठ्यसगामी जो क्रियाएं होती है, शैक्षिक और सशैक्षिक गतिविधियों के बीच में आपका संबंध होता है। तो जो सशैक्षिक या नॉन कोलास्टिक या सहगामी क्रियाएं होती है उनका महत्व क्या होता है बताइएगा। तो देखिएगा सामाजिक विकास यहाँ पर होगा, शारीरिक विकास यहाँ पर होगा, नैतिक गुणों का विकास होगा, या सर्वे के लिए जाएंगे। तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं। पाठ्यसगामी क्रियाओं में सामाजिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, नैतिक गुण भी आपको विकसित होते हैं बच्चे के, सभी के लिए जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह कार्य से उद्देश्यम अस्ति। ग्रह कार्य का उद्देश्य क्या है बताइएगा। तो देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण, जब भी हम बच्चे को गृह कार्य या होमवर्क देते हैं तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो ऑप्शन निकल कर आता है, यहाँ पर आपका स्वाध्याय के प्रति जो अभिप्रेरणा है बच्चे में विकसित होती है। स्वाध्याय के प्रति बच्चा अभिप्रेरित होता है। स्वाध्याय सेल्फ आपका स्टडी कह सकते हैं, ये सेल्फ आपका लर्निंग, यहाँ से बच्चा सीख सकता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण से प्रकार अस्ति। अब देखिए निदानात्मक परीक्षण क्या होता है कि जब भी बच्चे को कोई समस्या है, किसी आपका पर्टिकुलर टॉपिक में हो सकती है, किसी पाठ में हो सकती है, या किसी आपका प्रश्न में हो सकती है, तो उस समस्या को या कमजोरी को हम पकड़ेंगे, उस समस्या को हम स्पॉट करेंगे, यही आपका निदानात्मक परीक्षण होता है। और उस समस्या को हम जानकर, पहचान कर, आइडेंटिफाई कर लिया, और उसे दूर करने का जो कार्य है वो आपका किस में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी से बता दीजिएगा क्या कहते हैं उसे। तो यहां पर देखिएगा निदानात्मक जो परीक्षण होता है वह जो है व्यक्ति केंद्रित होता है और आपका समूह केंद्रित भी होता है। दोनों के लिए जाएंगे, उभयो मतलब उपयुक्त दोनों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण सर्वोत्तम विधि वर्तते। संस्कृत शिक्षण की सर्वोत्तम जो यहाँ पर विधि है कौन सी होगी जल्दी से बताइए। कक्षा शिक्षण है, गद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, या नाटक शिक्षण है। तो बिल्कुल सही है, संस्कृत शिक्षण की सर्वोत्तम विधि गद्य शिक्षण होगी। आया समझ में, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय छात्राण आदर्श भवति। अब देखिए विद्यालय स्तर पर बच्चे का आपका आदर्श कौन होंगे बताइएगा। तो यहां पर देखिएगा विद्यालय में छात्रों के आदर्श होते हैं शिक्षक। आया समझ में, सेकंड ऑप्शन आप टिक करिएगा यहाँ पर। और देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपका, जो निदानात्मक परीक्षण तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या हुआ यहाँ पर कि जो भी समस्या है उसको हम पकड़ रहे हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक में यहाँ पर बच्चों को आपका समस्या है, और समस्या को पहचान कर दूर करने का जो कार्य है यह आपका उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आएगा। आई होप आपने भी यही सोचा होगा और कमेंट बॉक्स में आंसर किया होगा। आया समझ में, उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। चलिएगा, अच्छा लगे तो वीडियो को देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।